इस सिलसिले में हम अ, वो मसाइल जिनका सीखना जानना हर बंदे पर वाजिब है, ज़रूरी है, वो मसाइल के बयान में पिछले जुमातुल मुबारक को शक्कियात नमाज की बहस में पहुँचे हैं। अर्ज़ किया था कि नमाज में तीन चीज़ों से वास्ता पड़ता है, मुज़न्ना, शक और साहब। शक जिसमें 50-50 हालत हो बंदे की कि मसलन 2 रकत पड़ी है या 3 पड़ी है। अब 2 पड़ी है 3 पड़ी है, 2 की तरफ भी 3 की तरफ भी बंदे का रुझान मुसावी है, बराबर है, यानी 50-50 है। और मुज़न्ना उसे कहते हैं जिसमें किसी एक तरफ गुमान ज्यादा हो। मसलन कि मैंने 2 रकत पढ़ी है, ये मसलन 60% 70% ज्यादा जो गुमान है वो ये है कि मैंने शायद 2 रकत पढ़ी है, और हल्का सा गुमान ये है कि मैंने मसलन 3 रकत पढ़ी है। तो इसे कहते हैं मुज़न्ना, यानी जहाँ एक तरफ ज्यादा गुमान है दूसरी तरफ कम है, ज़न्न से मुज़न्ना। इसमें जो है जहाँ पर जिस तरफ ज्यादा गुमान है, गुमान गालिब के ऊपर अमल किया जाएगा, यानी जिधर 60-70% हमें गुमान हो रहा है उसी पर अमल किया जाएगा और नमाज ठीक है। मतलब हम 2 ही समझेंगे, तो मतलब हमें शक था कि 2 पढ़ी है या 3 पढ़ी है, 2 पर हमें 60-70% जो है वो गुमान है, और 3 पर मसलन 20% है, 30% हल्का गुमान जो है वो 3 की जानिब है, तो हम 2 समझेंगे और नमाज ठीक है। शक जहाँ पर दोनों तरफें जो हैं वो बराबर हैं, और साहब साहब का गुजारिश किया था कि जहाँ पर कोई गलती नमाज में हो गई और हमें पता चल गया कि ये गलती हमसे हुई है, मसलन रुकू मैंने छोड़ दिया है, रुकू भूल गया हूँ, रुकू भूल गया बंदा और बंदे को पता भी चल गया, तो इसे कहा जाता है साहब। इसके आगे जो है वो शक्कियात के बाद साहब के मसाइल आगे आएंगे। तो शक्कियात में गुजारिश किया था कुल 21 किस्म के शक हैं, जिसमें से 8 शक ऐसे हैं कि जो काबिल तदारुक हैं, काबिल इस्लाह हैं, जिनकी इस्लाह हो सकती है। 8 शक ऐसे हैं जो मुब्तिल नमाज हैं, यानी जिनकी वजह से नमाज बातिल हो जाएगी, और 5 शक ऐसे हैं कि जिनका कोई एतबार नहीं है, यानी उससे नमाज बातिल नहीं होती है, ना उसके किसी किस्म के इस्लाह की ज़रूरत है, यानी उनका असलन परवाह ही करने की ज़रूरत नहीं है। 5 हुकूक ऐसे हैं, वो भी अपनी जगह पर बयान होंगे। तो 2 शक जो है पिछले जुमातुल मुबारक को गुजारिश कर सके थे, अलबत्ता उसमें ये बात रह गई थी कि ये जो हुकूक बयान हो रहे हैं ये 4 रकाती नमाज के लिए हैं। वो नमाज जो 4 रकाती, जानते हैं 3 नमाजें जो हैं हमारी वो 4 रकात वाली, ज़ोहरैन और इशा, ज़ोहर असर और इशा, ये 4 रकाती। तो ये 8 पहले शुकूक जो बयान हो रहे हैं ये इन नमाजों से ताल्लुक़ रखते हैं, 4 रकत वाली नमाजें। पहला शक ये था कि अगर 2 और 3 में शक हो, शक हुआ कि 2 पढ़ी है या 3 पढ़ी है, तो इसमें गुजारिश किया था कि अगर ये शक क़याम की हालत में हो तो नमाज बातिल है, रुकू में हो तो नमाज बातिल है, सजदों में हो तो नमाज बातिल है, रुकू के बाद हो तो नमाज बातिल है। दोनों सजदों के बाद अगर ये शक आया कि 2 पढ़ी हैं या 3 पढ़ी हैं तो फिर नमाज सही है। अगर दोनों सजदों के बाद शक आए कि 2 पढ़ी या 3 पढ़ी, नमाज 4 रकती नमाज के अंदर अगर दोनों सजदे मुकम्मल हो जाने के बाद शक आए कि मेरी 2 रकतें हुई हैं या 3 रकतें हुई हैं, तो नमाज सही है। अगर इससे पहले किसी भी हालत में ये शक आए तो नमाज बातिल हो जाएगी। और बातिल के लिए पिछले जुमा को अर्ज किया था, जहां पर नमाज बातिल है तो वहां पर उसके बाद ये नहीं कि फौरन दूसरी नमाज शुरू कर देनी है, बल्कि उससे पहले कुछ ऐसा करना है कि जो जिनसे नमाज बातिल होती है बाकायदा, मसलन किबला से मुंह मोड़ लेना है या किसी से गुफ्तगू कर लिया, उसके बाद नई नमाज शुरू करनी है जहां पर नमाज बातिल है। अगर वहीं से नमाज दोबारा शुरू कर दी तो दूसरी नमाज भी बातिल हो जाएगी, जो दोबारा सही वाली पढ़ने लगे हैं उस बातिल नमाज की जगह पर। तब यह कि दोनों सजदों के बाद अगर 4 रकती नमाज में शक हुआ कि 2 हैं या 3 हैं तो वो नमाज सही है।
اب گزارش کیا تھا کہ یہ قابل اصلاح ہے، تو اس کی اصلاح کیا ہے؟ وہ جو شک ہوا ہے اس کی اصلاح کیا کریں گے؟ تو فرمایا تھا کہ اس کو 3 پر بنا رکھ کر نماز کو ختم کیا جائے گا، یعنی اسے 3 سمجھا جائے گا، 2 اور 3 کا شک ہے تو اسے 3 سمجھا جائے گا، کیونکہ 4 رکعت کی نماز ہے تو اس کے بعد 1 رکعت اور پڑھی جائے گی، اس کے بعد چوتھی رکعت پھر پڑھی جائے گی، یعنی ساتھ ہی اس کو 3 سمجھا جائے گا اور پھر نماز کو ختم کیا جائے گا۔ ختم کا مطلب وہیں پہ ختم نہیں کرنا، وہ تو 3 رکعت ہی ہے، کیونکہ ہم 4 رکعت ہی نماز پڑھ رہے ہیں تو 1 رکعت اور پڑھیں گے، تو یہ 4 رکعت سمجھ کے اس کو پورا کریں گے۔ اس کے بعد جب نماز ختم ہو گئی تو 1 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر پڑھیں گے یا 2 رکعت نماز احتیاط بیٹھ کر۔ واضح ہے جی؟ یعنی دونوں سجدوں کے بعد اگر 4 رکعتی نماز میں شک ہو گیا تو نماز صحیح ہے۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اس کو 3 سمجھ کر نماز کو مکمل کریں گے، یعنی چوتھی رکعت بھی پڑھیں گے، پھر نماز وہی جو طریقہ ہے اس کے ساتھ ختم ہوگی سلام پر، اور سلام پھیرنے کے بعد 1 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر پڑھیں گے یا 2 رکعت نماز احتیاط بیٹھ کر پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ دوسرا شک ان 8 قسموں میں سے جو قابل اصلاح ہے، 2، 3 اور 4، یعنی شک ہوا کہ 2 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں، 4 پڑھی ہیں، یعنی پہلا تھا 2 اور 3 کا شک، دوسرا آ گیا 2، 3 اور 4 کا شک، یعنی 3 چیزیں آ گئی، 2 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں، 4 پڑھی ہیں۔ اب اس شک کا مطلب کیا ہے؟ 50-50 ہے، تھوڑا سا سوچا ہے لیکن مطلب نہیں سمجھ آ رہی تو شک ہے، دونوں طرف برابر ہیں، تو یہاں پر کیا کرنا ہے؟ یہاں پر بھی وہی ہے کہ باقی ہر حالت میں، یعنی قیام کی حالت میں اگر یہ شک آ جائے کہ 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے تو نماز باطل ہے، رکوع میں آ جائے تو بھی نماز باطل ہے، رکوع کے بعد یہ شک ہوا تو بھی نماز باطل ہے، البتہ دونوں سجدوں کے بعد، بس صرف ایک صورت ہے دونوں سجدوں کے بعد، جس طرح پہلی صورت میں تھا 2 اور 3 کا شک، اسی طرح 2، 3، 4 کا شک، اس میں بھی یہ ہے کہ دونوں سجدوں کے بعد اگر یہ شک ہو تو نماز صحیح ہے، دونوں سجدوں کے بعد 2، 3 اور 4 کا شک، اس میں یہ ہے کہ دونوں سجدوں کے بعد اگر یہ شک آئے تو نماز صحیح ہے۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اس کو 4 رکعت سمجھ کر نماز ختم کریں گے، 4 رکعت سمجھ کر نماز کو ختم کیا جائے گا، اور پھر 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر اور 2 رکعت نماز احتیاط بیٹھ کر۔ پچھلے اس میں تھا کہ 1 رکعت کھڑے ہو کے یا 2 بیٹھ کر، یا، لیکن اس میں ہم نے 4 رکعت نماز احتیاط پڑھنی ہے، 2 کھڑے ہو کے اور 2 بیٹھ کر۔ بات واضح ہو گئی جی؟ اب تیسرا شک یہ ہے کہ 2 اور 4 کا شک ہے، 2 ہوئی کہ 4 ہوئی، 2 ہوئی کہ 4 ہوئی ہیں، اگر یہ شک ہو، تیسری قسم 4 رکعتی نماز کے اندر، یعنی ظہر، عصر اور عشاء، ان 3 نمازوں میں سے کسی نماز میں اگر تیسرا شک یہ ہے کہ 2 اور 4 میں اگر ہمیں شک ہو جائے کہ 2 پڑھی یا 4 پڑھی، پہلا شک کون سا تھا جی؟ 2 اور 3 کا، دوسرا 2، 3 اور 4، اب تیسرا شک جو ہے وہ یہ ہے کہ 2 ہیں یا 4 ہیں، اس میں بھی تمام صورتوں میں نماز باطل ہے، یعنی قیام میں، رکوع میں، رکوع کے بعد، سجدوں میں، دونوں سجدوں کے بعد والی حالت میں ٹھیک ہے، یہ شک دونوں سجدوں کے بعد اگر پڑھے پہلی 2 صورتوں کی طرح تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں کرنا کیا ہے؟ اس میں یہ کرنا ہے کہ 4 پر بنا رکھ کر نماز کو ختم کریں گے اور 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر بجا لائی جائے گی۔ واضح ہے جی؟ 2 رکعت نماز، اس میں 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر بجا لانی ہے، البتہ انشاءاللہ چارٹ بنا کر لگائیں گے، ظاہر ہے کہ ان کا زبانی یاد رکھنا مشکل ہے، زبانی یاد رکھنا ہمیں بھول جاتا ہے، تو بہرحال یہ ہے اس کا یاد رکھنا زبانی جو ہے مشکل ہے، چارٹ بنا کر انشاءاللہ لگا دیں گے۔ بہرحال یہ ہے کہ سارے ذہن ایک جیسے نہیں ہوتے، بعض کو یاد بھی رہ سکتی ہے چیز، البتہ یہ احساس ان کے بیان کرنے سے ہو جائے گا کم از کم، اگر یاد نہ بھی رہے، یہ ایسا ہی سادہ مسئلہ نہیں ہے، چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے جو نماز میں ہم بھول جاتے ہیں کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں، تو یہ ایسے ہی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے اس کو باقاعدہ ہر نماز کا فرق ہے، ہر کیفیت کا فرق ہے، حالت کا فرق ہے، اور اس شک کے اعتبار سے کہ کتنی رکعتوں کا شک ہوا ہے اس اعتبار سے بھی
तमाम किस्मों में फ़र्क है। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फरज। इसके बाद है जी 3 और 4 में शक। 3 और 4 में शक, अगर हमें शक, अब 2 वाली हालत खत्म हो गई। पहले था 2 और 3, 2 3 और 4, 2 और 4, अब आ गया है जी 3 और 4। अब 2 खत्म हो गया, 3 और 4 में अगर हमें शक हुआ कि ये 3 रकत है या 4 रकत है, तो इसमें यह है कि तमाम हालतों में नमाज ठीक है। चाहे क़याम में ये शक आए तो भी नमाज सही है, रुकू में आए तो भी सही है, रुकू के बाद आए तो भी सही है, दोनों सजदों के बाद आए तो भी सही है, दोनों सजदों के दौरान में ये शक आए तो भी नमाज सही है। लेकिन इस शक का करना क्या है, उसको ये करना है कि 4 पर बिना रखकर, यानी 4 रकत समझकर उस नमाज को खत्म किया जाएगा, और उसके बाद 1 रकत नमाज एहतियात खड़े होकर या 2 रकत नमाज एहतियात बैठकर अदा की जाएगी। 1 रकत नमाज खड़े होकर या 2 रकत नमाज एहतियात बैठकर। इसके बाद आ गया जी 5वीं किस्म, 4 और 5 में शक। अगर हमें शक हुआ 4 और 5 में, इसमें 2 हालतों में सही है, बाकी 3 हालतों में बातिल है। 2 हालतों में ठीक है। क़याम में अगर ये शक आए तो नमाज ठीक है। 4 और 5 का शक, ये 4 पढ़ी हैं या 5 पढ़ी हैं, अगर ये शक आया, क़याम में आए तो नमाज सही है, दोनों सजदों के बाद आए तो नमाज सही है, बाकी हालतों में यानी रुकू में, रुकू के बाद, दोनों सजदों के असना में, दौरान में, तो नमाज बातिल हो जाएगी। अब ये जो 2 हालतें हैं, क़याम की हालत और दोनों सजदों के बाद, इन 2 हालतों में ठीक है। अगर 4 और 5 का शक हुआ है तो इसमें करना क्या है, अगर दोनों सजदों के बाद शक हुआ, दोनों सजदों के बाद शक हुआ था, तो फिर सिर्फ सलाम के बाद, सलाम के बाद उसको 4 समझ कर नमाज खत्म करेंगे, और सलाम के बाद 2 सजदा साहब बजा लाने हैं। सिर्फ इसमें क्या करना है, अगर दोनों सजदों के बाद है तो फिर 2 सजदाए साहब बजा लाने हैं, और अगर क़याम की हालत में हुआ था वो भी नमाज सही है, 4 समझ कर नमाज खत्म करेंगे, और इसमें यह है कि 1 रकत नमाज एहतियात या 2 रकत नमाज एहतियात, 1 रकत खड़े होकर, 2 रकत बैठकर, इन दोनों में से चाहे 1 रकत खड़े होकर पढ़ लें, चाहे 2 रकत बैठकर पढ़ लें, तो नमाज सही है। अब इसमें यह है कि ये जो 7 नमाज एहतियात पर, वो नमाज एहतियात में खुद जब उसका तरीका आएगा तो उसमें उसकी तफसील आ जाएगी। इसके बाद नंबर 6 जी, छठा शक, 3 और 5, यानी अगर शक हुआ कि 3 पढ़ी या 5 पढ़ी हैं, परेशान तो नहीं हो रहे हैं? एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। 3 और 5 में अगर शक हो जाए कि 3 पढ़ी हैं या 5 पढ़ी हैं, तो इसमें सिर्फ क़याम की हालत में सही है, बाकी सब हालतों में बातिल है। क़याम की हालत में सही है। ये इन जगहों पर आके पता चलता है कि फ़ुक़हा की कितनी ज़रूरत है, वरना ये सारे मसाइल हमें खुद अगर कुरान और हदीस से ढूंढने पड़े तो फिर ज़ाहिर है कि पता लगेगा कि क्या है। तो ये ज़ाहिर है कि मेहनत है उन बुज़ुर्गों की कि जिन्होंने कुरान और हदीस को दिन रात टटोल टटोल कर जो है ये सारे मसाइल जो हैं उनसे अख्ज़ किए हैं और हासिल किए हैं। तो बहरहाल ये है कि अगर 3 और 5 में शक हो तो सिर्फ क़याम की हालत में सही है, बाकी सब हालतों में नमाज जो है वो बातिल हो जाएगी। अब इसमें करना क्या है, करना यह है कि ये शक 2 और 4 का है, जाहिर है इसको 2 और 4 का शक समझा जाएगा, और इसी पर नमाज जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। नमाज को ख़त्म कर दिया जाएगा। 3 और 5 में अगर शक है तो नमाज को ख़त्म करके 2 रकत नमाज एहतियात खड़े होकर, 2 रकत नमाज एहतियात खड़े होकर पढ़ी जाएगी। सिर्फ क़याम की हालत में सही है, बाकी हालतों में बातिल है। 3 और 5 का शक। इसके बाद है जी 3, 4 और 5 में, 3, 4 और 5 में शक, ये भी क़याम की हालत में सही है, बाकी सारी हालतों में बातिल है। 3, 4 और 5 इनमें अगर शक आ जाए तो सिर्फ क़याम की हालत में सही है, बाकी सारी हालतों में बातिल है। इसमें क्या करना है, इसको जो है ये भी
दो और तीन का शक हो जाएगा, दो और तीन का शक, यानी फिर चौथी रकत एक और पढ़ेंगे। दो और तीन का शक हो गया तो मतलब इसको तीन समझ कर नमाज खत्म करेंगे, एक रकत नमाज और पढ़ेंगे, यानी इसको चार फिर पूरा, ये चार पूरी हो गई। और इसके बाद फिर दो रकत नमाज एहतियात खड़े होकर और दो रकत नमाज एहतियात बैठकर, इसमें भी चार रकतें नमाज एहतियात पढ़नी है, दो खड़े होकर और दो बैठकर। कौन सा शक? तीन, चार और पांच का। आखिरी किस्म जो है इन 8 किस्मों में से जो काबिल इस्लाह है, 5 और 6। अगर 5 और 6 में शक हो जाए तो 5 पढ़ी है 6 पढ़ी, मैंने कहीं 5 पढ़ ली है, यानी नमाज तो 4 रकत ही है, लेकिन शक हो गया कि मैंने 5 पढ़ी या 6 पढ़ी हैं, तो इसमें यह है कि सिर्फ क़याम की हालत में सही है, ये भी क़याम की हालत में सही है, बाकी सारी हालतों में नमाज बातिल है। करना क्या है? करना यह है कि बैठ जाए 4 समझ के, और तशहुद और सलाम के बाद 2 सजदा साहब बजा लाना वाजिब है, यानी इसमें 2 सजदा साहब वाजिब, वाजिब की नीयत से, यानी वाजिब की नीयत से, मुस्ताहब की नीयत से नहीं, वाजिब की नीयत से 2 सजदा साहब बजा लाए जाएंगे। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अब इसके बाद ये 8 किस्में हो गई पूरी। नमाज एहतियात पढ़नी कैसे है? चाहे एक रकत है चाहे 2 रकतें हैं, वो आपको पता है कि अगर एक रकत हो तो जो तरीका बताया जाएगा उसमें एक ही रकत में, उसी रकत में ही तशहुद और सलाम आ जाएगा, यानी पहली रकत है सूरह हम पढ़ी है और उसके बाद दूसरा सूरह इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो नियत करनी है। नियत मसलन ज़हन में नियत, काफ़ी दफ़ा गुजारिश कर चुका हूँ, किसी भी चीज़ की नियत है, असल नियत जो है वो ज़बान पर अदा करना नहीं है, बल्कि असल नियत ज़हन में होना काफ़ी है। मसलन मुझे 3 और 4 का शक हुआ है, उसके लिए मैं ये नमाज एहतियात पढ़ने लगा हूँ। अब वो जब ज़हन में है तो काफ़ी है। अब वो नियत ज़हन में करके अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह भी इसकी आहिस्ता पढ़नी है। एहतियात के तौर पर नमाज एहतियात की बिस्मिल्लाह आहिस्ता पढ़नी है, क्योंकि वैसे ज़ोर असर की बिस्मिल्लाह को बुलंद आवाज़ से पढ़ना मुस्ताहब है, लेकिन इस नमाज एहतियात की बिस्मिल्लाह को आहिस्ता पढ़ना चाहिए। और ख़ुद नमाज एहतियात को बिलजहर पढ़ना है या बिलिख्फा पढ़ना है, जिस तरह नमाज पंजगाना में फ़र्क है कि फजर और मगरिब और इशा, यानी इनकी मगरिब और इशा की पहली 2 रकतें, यानी टोटल 6 रकतें, इनका बुलंद आवाज से पढ़ना वाजिब है, और बाकी की रकतें 11 जो हैं उनको आहिस्ता पढ़ना वाजिब है। तो नमाज एहतियात जो है इसको आहिस्ता पढ़ना वाजिब है, इसको आहिस्ता पढ़ना जरूरी है। नमाज एहतियात को आहिस्ता पढ़ेंगे और एहतियातन इसकी बिस्मिल्लाह को भी आहिस्ता पढ़ेंगे। इसमें दूसरा सूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, नमाज एहतियात में दूसरा सूरा नहीं है। हम्द पढ़ी, उसके बाद रुकू, वही जो आम नमाज का तरीका है, फिर उसके बाद 2 सजदे। अगर एक रकत एहतियात थी तो फिर दोनों सजदों के बाद बैठकर तशहुद और सलाम पढ़ लेना है, और अगर 2 रकत नमाज एहतियात है तो फिर उसी तरह दूसरी रकत के लिए खड़े होना है, उसमें भी खाली सूरह हम्द पढ़नी है, कुनूत पढ़ने की जरूरत नहीं है, यानी है ही नहीं है, इसमें भी कुनूत नहीं है, क्योंकि ये नमाज एहतियात जितनी भी आ रही है ये आखिरी 2 रकतों के लिए आ रही है, और आखिरी 2 रकतों में ज़ाहिर है कि कुनूत नहीं है, और वह है भी बिल इख्फा है। तो इस वजह से ये सारी नमाज जो है बिल इख्फा पढ़नी है, यानी आहिस्ता पढ़नी है, कुनूत नहीं है। फिर उसी तरह रुकू सजदा और मुख्तसर तशहुद और सलाम पढ़ के तो यह नमाज एहतियात मुकम्मल हो गई। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अब इसमें यह है कि अगर नमाज एहतियात में शक आ जाए, नमाज एहतियात पढ़ रहे हैं तो नमाज एहतियात में शक आ गया कि मसलन 2 रकत है, नमाज एहतियात पढ़ रहे हैं, शक हो गया कि मैंने 1 पढ़ी है कि 2 पढ़ी है, इसमें क्या करें? खुद नमाज एहतियात में भी शक आ गया, पहले शक के लिए नमाज एहतियात पढ़ रहे हैं, अब नमाज एहतियात में फिर शक आ गया कि कितनी हुई है, भूल गया, इंसान है बात को भूल जाता है, तो अब उसमें क्या करना है? उसमें यह है कि मर्जी है हमारी, उसको 1 समझें या 2 समझें। अगर शक हुआ है कि 1 पढ़ी या 2 पढ़ी, तो उसमें हमारा अख्तियार है कि 1 समझें 2 समझें।
جو سمجھ کر اس کے بعد ایک پڑھنی تھی دو پڑھنی تھی اس کے مطابق نماز کو ختم کرنا ہے. ختم کرنے کے بعد پھر نماز احتیاط کو دوبارہ پڑھنا ہے اور اصل نماز کو بھی دوبارہ پڑھنا ہے. یعنی نماز احتیاط کو بھی دوبارہ پڑھنا ہے, اصل نماز کو بھی پھر دوبارہ پڑھنا ہے. خدا ہمیں دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.